हालेलुया। अपना ताकत, अपना स्ट्रेंथ को परमेश्वर के लिए खो कर देखिए। दुनिया का सामने रोने से अच्छा है कि अपना परमेश्वर का सामने अगर सही से रो लेना, डेली डेली डेली, और कभी भी उसका समय को एब्सेंट ना करे, तो परमेश्वर ऐसा आपको बनाएगा ही नहीं जो दुनिया के सामने आपको रोना पड़ेगा। कमी यही है कि लोगों के जीवन में आज पूरी तरह छुटकारा, पूरी तरह आशीष क्यों नहीं है? क्योंकि वे पूरी तरह परमेश्वर का नहीं है। हालेलुया। जिस दिन पूरा तरह परमेश्वर का हो जाएगा, उस दिन परमेश्वर आपका प्लान, आपका युक्ति को कैंसिल करके उसका मन में जो होगा वो करना चालू करेगा। और आपको पता ही है कि परमेश्वर का मन में आपसे ज्यादा अच्छा, आप अपने बारे में जितना अच्छा नहीं सोच सकते, उससे ज्यादा अच्छा परमेश्वर आपके बारे में सोचता है। हालेलुया। आप नहीं जानते मेरे पड़ोस वाला व्यक्ति मुझे मारने के लिए मेरे साथ है, मुझे घात करने के लिए मेरे साथ है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि वो आपके पीठ पीछे चुगली करता है आपकी। हालेलुया। परमेश्वर जानता है। लेकिन बात यह है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को दूर क्यों नहीं कर रहा आपसे? क्योंकि हम परमेश्वर में नहीं है, इसलिए गलत सलत लोग हमारे जीवन में है और वो हमारा जीवन को बर्बाद कर ही रहा है। हमारा जीवन का दुश्मन कोई और नहीं है, हमने अपना आप से इनवाइट कर लिया है। जिस दिन आप पूरा तरह से परमेश्वर का हो जाएंगे ना, तो परमेश्वर आपका जीवन में जितना भी रॉन्ग चीज है, गलत चीज है, उनको हटा हटा के वो आपका रास्ता क्लियर करेगा ताकि आप ऊपर आ सके। हालेलुया। आप ऊपर आ सके। इसीलिए वचन कहता है कि छोटा से छोटा 1000 हो जाएगा। हालेलुया। तेरे दाहिनी ओर 1000, तेरे बाईं ओर 10,000 गिरेंगे। कैसे गिरेंगे? पहले पूरा कंट्रोल परमेश्वर को दे। पहले पूरा कंट्रोल किसको दे? परमेश्वर को दे। परमेश्वर को आप जब पूरा कंट्रोल देते हैं, तब परमेश्वर अपना प्लान से काम करता है। और जानते हैं, परमेश्वर का प्लान बेस्ट प्लान है इस दुनिया के अंदर में। हालेलुया। एक बात याद रखिए कि ईश्वर का जो इच्छा है ना, ईश्वर का जो कल्पना है, वो सबसे बेस्ट कल्पना है, सबसे बेस्ट प्लान है उसका। हालेलुया। आप उससे ज्यादा अच्छा अपने लिए नहीं सोच सकते जितना अच्छा परमेश्वर आपके लिए सोच सकता है। हालेलुया। तो यही वजह रहती है हमारे जीवन में कि हम पूरी तरह नहीं, हम आधा अधूरा है। एक दीदी चाय लेके आया, चाय की तरफ हाथ भी बढ़ा रहा है, फिर बोला चाय नहीं पिएंगे, फिर हाथ खींच ले रहा है, पी ही लेते हैं, फिर बोला कि नहीं पिएंगे, नहीं नहीं पी ही लेते, कुछ नहीं होगा, फिर बोलता नहीं पिएंगे। मतलब क्या? उधर जा भी रहा है और वहां रहना भी नहीं चाहता। हालेलुया। कई लोगों का जीवन में ऐसा पाप है जो जानता है इस बात को, लेकिन फिर भी चखना भी चाहता है, रखना भी चाहता है, चखना भी चाहता है, रखना भी चाहता है। हालेलुया। ये चखने रखने वाला कहानी जब तक चलेगा, तब तक परमेश्वर का प्लान आपका जीवन में पूरा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हालेलुया। और परमेश्वर खुद चाहता है कि आपके जीवन में, अगर आप परमेश्वर का बात को नहीं सुन रहे, नहीं उसका वचन को मन में ला रहे, तो क्या पता कोई शैतान नहीं आपका जीवन के पास बर्बाद कर रहा है, परमेश्वर खुद ही बर्बादी के लिए आपका जीवन में लोग भेज रहा है ताकि आप जल्दी से जल्दी बर्बाद हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बढ़ो। हालेलुया। कोई कोई दुष्ट आदमी इतना होता है जिसका बढ़ने से वो दूसरों के लिए घातक हो सकता है, वहां तक कि परमेश्वर के लिए भी घातक हो सकता है। इसलिए परमेश्वर खुद ही उसको मार देता है, या खुद ही, ये वचन तो हमने पढ़ा है ना कि परमेश्वर खुद ही मार देता आदमी लोग को। हालेलुया। तो आज का विषय ये है कि परमेश्वर को गंभीर लेना है अपना जीवन में। क्या करना है? लोग कितना भी प्रार्थना कर ले, कितना भी वचन पढ़ ले, कितना भी चर्च में बैठ ले, आपकी आशीष उतनी बड़ी होगी जितना गंभीर आप परमेश्वर को लेंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के चर्च में अगर खैनी बना रहे तो समझ लीजिए कि आप चर्च में परमेश्वर को गंभीर नहीं ले रहे। हालेलुया। आप गंभीर नहीं है परमेश्वर को लेके। परमेश्वर वचन के द्वारा बात कर रहा है, लेकिन आप अपनी कमियों को देखते हुए भी क्या आप अभी भी गंभीर नहीं है परमेश्वर को लेके? एक आदमी का आशीष, याद रखिए, हमको भी कोई महापुरुष नहीं बताया है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बताया, एक आदमी का आशीष उतना ही बड़ा होगा जितना वो गंभीरता से परमेश्वर को लेगा। हालेलुया। चाहे बेशक वो कुछ नहीं जानता हो।
आत्मा का दान वरदान भी ना जानता हो, पवित्र आत्मा को भी नहीं जानता हो, चाहे वो नया हो, लेकिन अगर वो परमेश्वर को गंभीर लेता है जितना बड़ा तरीका से, उतना ही बड़ा उसका आशीष होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके जीवन में परमेश्वर आपसे आज यही बात करना चाहता है कि अगर अपने जीवन का आशीष बड़ा करना है तो परमेश्वर को गंभीर लो, उसको गंभीरता में लो। हालेलुया। एक व्यक्ति जब पापी होता है, जब परमेश्वर की संगति में नहीं होता, और जब वो दोबारा परमेश्वर की संगति करता है तो कुछ गंभीरता उसके अंदर आया है, इसका प्रमाण है। क्यों? क्योंकि उसका आना ही ये प्रमाण है कि थोड़ा गंभीर परमेश्वर के लिए हुआ है। हालेलुया। और एक बात याद रखिए, जब तक आप परमेश्वर के साथ गंभीरता में नहीं होंगे ना, गंभीर नहीं लेंगे, तब तक वो आपसे क्लियर बात करेगा नहीं, कट कट के चलेगा, कट कट के चलेगा। जैसे आप कट कट के चल रहे परमेश्वर से, वैसे ही वो कट कट के चलेगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को गंभीर लेंगे ना, तभी परमेश्वर आपसे बात करेगा, तभी परमेश्वर अपना रास्ता दिखाएगा, तभी परमेश्वर आपको सहायता भी करेगा, मदद भी करेगा। सारा वचन आपके लिए ही होगा। हालेलुया। क्योंकि आपने परमेश्वर को गंभीरता से लिया है। बेशक आप कुछ नहीं जानते, लेकिन बाइबल का हर एक आशीष वचन, हर एक चंगाई का वचन परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। एक व्यक्ति गंभीर तब तक नहीं है, देखिए, यदि अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुन रहा है ध्यान से, तो इसका मतलब वो गंभीर है, लेकिन उतना लेवल का नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति सुन सकता है परमेश्वर को, लेकिन अगर पाप उसके जीवन में चालू है तो इसका मतलब अभी भी उसने गंभीरता में परमेश्वर को नहीं लिया। हालेलुया। ऐसा लोगों के लिए परमेश्वर कैसा परमेश्वर है पता है? कि परमेश्वर इतना प्रेमी है कि वो जानता है कि हम इंसान हैं, वो जानता है हमको एक फूंक मारेगा तो हम मर जाएंगे, वो जानता है इंसान गलतियों का पुतला है, इसलिए हम जो भी गलती करेंगे परमेश्वर तो जानता है। सब आदमी तो पापी है, हम पापी हो गया तो कौन सा बड़ा बात हो गया। इसका मतलब कोई गंभीरता उनका अंदर में परमेश्वर के लिए नहीं है। भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको अपने चरणों में बुलाया, पता है किस लिए? ताकि आपका लाइफ आपके अनुसार नहीं चले, ना ही किसी और के अनुसार चले, बाइबल के अनुसार चले। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। ये बाइबल का अनुसार चलने के लिए ही परमेश्वर बुलाया। आप अगर सीधा जाएंगे कि टेढ़ा जाएंगे, ये आपको बाइबल में देख के ही चलना पड़ेगा, अगर आप एक विश्वासी है तो। क्योंकि अगर आप बाइबल में देख के नहीं चलेंगे तो वो हर एक जगह जहां भी आप जाएंगे आप मार खाएंगे। हालेलुया। अगर बाइबल में देखते कि हाँ ये सीधा रास्ता है, क्योंकि मनुष्य जाति के लिए जीवन यापन करने के लिए जो रास्ता सटीक है वो इस बाइबल में है। हालेलुया। तो वो कौन, ये रास्ता पे कौन चल पाता है? जो परमेश्वर को गंभीरता पूर्वक लेता है। हालेलुया। मत्ती 5 अध्याय का 48 पद, उस वचन में लिखा है, ठीक है, उसमें लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। क्या लिखा है इसमें? तुमको चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या है? सिद्ध है, मजबूत है, स्ट्रांग है। जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता के पास कोई लालच लेकर आ जाए तो वो जीत नहीं सकता। हालेलुया। तो वैसा ही तुम अपने स्वर्गीय पिता के जैसा बनो। हालेलुया। क्या यही बोल रहे हैं ना? इसका मतलब यह है परमेश्वर आपको बचकाना हरकत करने के लिए आजादी नहीं देता है कि आप ये हरकत जिंदगी भर करते रहे। हालेलुया। वो चाहता है कि आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे आप समझ में, आत्मा में, सभी चीजों में आप स्ट्रांग बने, मजबूत बने। हालेलुया। अब ये क्या हुआ कि 5 साल, 2 साल, 3 साल चर्च जाते जाते हो गया, हाँ? लेकिन अभी भी चर्च जाते हैं और चर्च से बाहर होने का देर होता है कि खैनी रगड़ना चालू कर देते हैं, क्योंकि नशा है, रहा नहीं जाता हमको। तो क्या आप पिता के जैसा मजबूत है? पिता के जैसा मजबूत नहीं है। हालेलुया। लेकिन पिता क्या चाहता है? पिता ये चाहता है कि आप गंभीर लो परमेश्वर को। आपके जीवन में गंभीरता नहीं है, इसलिए मजबूत नहीं है आप पिता की तरह। हालेलुया। ये जो परमेश्वर ने आपको बुलाया है ना, ये अपनी तरह बनने के लिए बुलाया है। आप पापी का पापी रहे और परमेश्वर परमेश्वर रहे, इसलिए आपको नहीं बुलाया। हालेलुया।
आप पापी से अपना जीवन छोड़ करके परमेश्वर का बेटा बेटी बन जाओ, इसलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। तो इसीलिए बोल रहा है कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अब जैसा दुनिया में था, जैसा लड़कियों को छेड़ता था, वैसा ही चर्च में जा रहा है, प्रेयर कर रहा है, चर्च से निकलेगा वो काम चालू। इसका मतलब उसका अपने आप पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपने आप को ऊपर में गंभीर परमेश्वर को नहीं ले रहा है। हालेलुया। और वो मजबूत नहीं है, कोई भी लड़की आ जा रहा है उसी का पीछे देखने लग रहा है, ये क्या बात है। हालेलुया। कैरेक्टर ढीला है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि तुम स्ट्रांग बनो। हालेलुया। तुम मजबूत बनो कैरेक्टर से भी। हालेलुया। तुम पवित्र तब तक नहीं बन सकते मेरे बेटे मेरे बेटी, जब तक तुम मजबूत नहीं बनोगे। और मजबूत तभी तुम बन पाओगे जब तुम परमेश्वर को गंभीर लोगे। हालेलुया। हालेलुया। चर्च से जाने का देरी नहीं हुआ तो आज भी दारू पी लेता है, चर्च से जाने का देरी नहीं हुआ आज भी सिगरेट पी लेता है। इसका मतलब अभी तक तुम कमजोर और दुर्बल है। तो तुम्हारा आशीष कितना बड़ा मिलेगा तुमको? जितना बड़ा भक्ति दिया उतना ही बड़ा। तो हालेलुया। जितना बड़ा तरीका से आपने गंभीर लिया है परमेश्वर को, अगर एक व्यक्ति इतना गंभीर ले लेता है परमेश्वर को कि वो हफ्ता में 3 दिन उपवास कर रहा है, हाँ, वो संसार की अभिलाषाओं में कम जाकर के परमेश्वर के पास रह रहा है, यहां तक कि गाड़ी या कार में कहीं भी जा रहा है, थोड़ा देर के लिए फ्री हो रहा है तो खाली प्रार्थना कर रहा है, उसने इतना गंभीर ले लिया, इसलिए उसके जीवन में इतना बड़ा बड़ा आशीष है। हालेलुया। आपका गंभीरतापन आपके आशीष को बड़ा करता है। आप कभी बारिश में भीग कर परमेश्वर को दिखाया ही नहीं कि प्रभु देखो हम इतना प्यासा है कि बारिश में भीग कर तेरे भवन में आया। हालेलुया। तो आशीष कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा पता है? छाता में से भीगते भीगते हम लोग तूफान में भी इधर पहुंच गया और प्रभु से क्या प्रार्थना किया पता है? कि प्रभु जब तक हम लोग घर नहीं पहुंच जाए तूफान आए ना, तो आया ही नहीं। हालेलुया। हाँ, लेकिन जिस टाइम हम लोग निकलने वाले थे ना, बार बार बारिश हो रहा है, बंद हो रहा है, बार बार बारिश हो रहा है, तो हमको बंद करो या मत करो परमेश्वर, हम आपका भवन में जाएंगे। हालेलुया। जो जरूरत है वो ये है कि अपना बच्चा लोग को हम घर पे छोड़ के जा रहे हैं, हमारा तूफान तब तक नहीं आना चाहिए जब तक हम अपना घर में वापस नहीं आ जाए। हालेलुया। सच में तूफान उस दिन उस रात में 10 या 11 बजे के बाद ही आया और आप लोग को पता भी नहीं होगा तूफान आया था। हालेलुया। आया था, न्यूज में देखना आया था। हालेलुया। तो कभी भीग के दिखाया है? कभी रास्ता में जूता टूटा है परमेश्वर का वजह से? हालेलुया। कभी पुराना कपड़ा को बार बार पहनकर सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर के पास जाना जरूरी है इसलिए आया है? हालेलुया। पुराना कपड़ा पहन के बर्थडे पार्टी में नहीं जाता, लोगों का पास नहीं जाता, क्या कहेगा, एक ही कपड़ा पहन पहन के आता है। लेकिन कभी वही कपड़ा पहनकर सिर्फ इसलिए कि नहीं मुझे जाना जरूरी है, कपड़ा जरूरी नहीं, इसलिए जाके दिखाए, तो आशीष कितना बड़ा होगा। हालेलुया। हर समय परमेश्वर ऐसा नहीं करता कि तुम मरो 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 तभी हम जान पाएंगे कि तुम मेरा भक्ति करता है, हर समय नहीं करता है। ये दिन खुशनसीब आदमी लोग का जीवन में आता है। हालेलुया। एक बात याद रख लो कि जिसके भी जीवन में बारिश रोज नहीं होता, पुराना कपड़ा हरदम नहीं रहता, कभी तो नया बन जाता है। हालेलुया। ऐसा समय भी बार बार नहीं आता जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होकर दिखा सकते कि प्रभु मैं तेरे लिए यहां उपस्थित हूं। हालेलुया। कोई आए या ना आए, हालेलुया, मैं तेरे लिए उपस्थित हूं, मैं अपना जीवन तेरे। तो आशीष कितना बड़ा होगा। थोड़ा सा बारिश, थोड़ा सा तू, अभी बादल ही छाया, घर में अनाउंस हो गया कि आज बहुत बारिश होगा, पता चला उस दिन बारिश ही नहीं हुआ और चर्च भी एब्सेंट हो गया। हालेलुया। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि हम अंदर से प्रभु के लिए मजबूत नहीं है। जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता बादल में, गर्मी में, धूप में, ठंड में तुम्हारे लिए एक जैसा है, वैसा ही तुम भी अपने परमेश्वर पिता के लिए बनते जाओ। हालेलुया। हालेलुया। तो गंभीर जितना आदमी लिया है, तूफान के दिन बहुत सारा आदमी नहीं आया, मजबूरी रहा होगा, दूर है, बारिश है। देखिए कहने को तो यही है कि कोई आपको नहीं बोलेगा बारिश में भीग के आओ। हालेलुया ना,
कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर आपको तकलीफ है तो कौन बोलेगा आप आ जाओ, हालेलुया। लेकिन आपका विश्वास और आपका यात्रा आपका है, हालेलुया। आपका यात्रा में सिर्फ आप है, हम नहीं, हालेलुया। इसलिए यात्रा आपको ही करना है। परमेश्वर का रास्ता में चलना आपको ही है। हमारा प्रार्थना एक जगह सीमित हो जाता है, एक जगह सब कुछ अटक जाता है जब आप टस से मस नहीं होता परमेश्वर के लिए। लोग बोलते हैं पास्टर का प्रार्थना लग नहीं रहा, हम इतना प्रार्थना कर रहे, हम उस चर्च में भी जा रहे, कोई प्रार्थना नहीं लग रहा। तो एक दिन सब कुछ रुक जाता है। क्यों? क्योंकि आप टस से मस परमेश्वर के लिए हो नहीं रहे, मजबूत होने के लिए उठ नहीं रहे। इसलिए परमेश्वर अब चाहता है, देखिए कैसा है परमेश्वर में बढ़ना, कैसा है। एक सीढ़ी है, सीढ़ी रंग करते ना घर में, वो जो घर में जो सीढ़ी लगाते रंग करके, इधर लगा दिया चढ़ गया, फिर रंग करने लगा, फिर इधर लगा दिया वो वाला सीढ़ी, लकड़ी वाला सीढ़ी, हालेलुया। अगर आप उस पर रोज चढ़ते रहे या रंग करते रहे तो आपको प्रैक्टिस हो जाता है उस पर चढ़ने का, हालेलुया। लेकिन अगर एक दिन आप ना करें तो वो इतना सा गैप आपको इतना लगना लगेगा उस सीढ़ी में, हालेलुया। अगर आप फिर रेगुलर नहीं किए ना तो इतना सा गैप आपको इतना लगने लगेगा, हालेलुया। फिर अगर आप फिर ढिलाई किए ना तो आपको एक सीढ़ी से एक पांव को दूसरा पांव रखने तक में बहुत प्रॉब्लम होगा। इसी तरह परमेश्वर का चर्च आना है, एक बार एब्सेंट होता तो दूसरा बार ज्यादा जोर लगाना पड़ता है आपको, हालेलुया। तीसरा बार एब्सेंट हुआ तो और ज्यादा, अरे हम पहुंच नहीं पा रहे चर्च, हम पहुंच नहीं पा रहे चर्च, हम कैसे जाएं चर्च, बहुत मुश्किल हो जाता है ये चीज, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के पास आना बहुत जरूरी है, उसकी संगति करना बहुत जरूरी है, उसको गंभीरता पूर्वक लेना बहुत जरूरी है, हालेलुया। ईश्वर में जब आप है परमेश्वर में तो कोई भी तूफान आपको हिला डुला नहीं सकता। आप इतने हैं, हालेलुया। आप इतने कंट्रोल में रहते कि कोई लड़की आपको पटा नहीं सकता, हालेलुया। कोई लड़का आपको पटा नहीं सकता, हालेलुया। उसको बोलते हैं सिद्ध आदमी, हालेलुया। तो यीशु मसीह का वचन कहता है जैसा तुम्हारा परमेश्वर में, इसलिए लड़की लड़का का बात बोल रहा हूं क्योंकि देखिए पाप जगत में हो रहा है। अगर आपको इस भाषा में नहीं समझाएंगे तो डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा, हालेलुया। और कुछ तो परमेश्वर यही स्टाइल दिया हमको समझाने का, इसीलिए हम ऐसे ही समझाते हैं, हालेलुया। तो आप हर किसी से नहीं पढ़ना चाहिए, ये परमेश्वर का पहला बुलाहट है आपके लिए, हालेलुया। हर किसी का बात में नहीं आना चाहिए और हर किसी से नहीं पटने वाला होना चाहिए, हालेलुया। परमेश्वर आपको खांटी देखना चाहता है। यीशु मसीह ने इस धरती पर क्या कहा, हम लोग जो देंगे वही हम लोग पाएंगे। हम लोग नहीं देंगे, आराम करेंगे, टीवी देखेंगे, टीवी समय चुराएगा, खाना को देंगे, खाना समय चुराएगा, हालेलुया। कभी इतना हुआ है कि बिरयानी को परमेश्वर के लिए छोड़ दिया है? कभी ऐसा हुआ है? फास्टिंग रख लिया, बिरयानी बन गया, फास्टिंग टूट गया, हालेलुया। कंट्रोल ही नहीं है, स्वर्ग के पिता जैसा कैसे बनेगा? परमेश्वर ने बुलाया तुमको भक्ति करने के लिए, तुम्हारा अंतर आत्मा में पूरा तरह से बसने के लिए वो चाहता है, लेकिन तुमने जगह ही नहीं दिया है, तुमने संसार को जगह देके रखा है, हालेलुया। खाने पीने, दुनियादारी में आप तब जीत पाएंगे जब आपके साथ परमेश्वर होगा, याद रखिए। दुनियादारी में आप तभी जीत पाएंगे जब आपके पास परमेश्वर होगा। परमेश्वर को आप समझा नहीं सकते क्योंकि परमेश्वर खुद बोल रहा है तुम सिद्ध बनो। इसका मतलब यह है कि हम स्ट्रांग बन सकते हैं, सिद्ध बन सकते हैं, मजबूत बन सकते हैं, इसीलिए तो बोल रहा है। अगर ये जानता प्रभु कि हम नहीं बन सकते तो बोलता नहीं, हालेलुया। और ऐसा बहुत सारे लोग आज भी मंडली में जो शराब पीता था और शराब छोड़ के बैठा है केवल इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में है, हालेलुया। ऐसा है आदमी, हालेलुया। ऐसा आदमी है जो गुटखा खाता था, तंबाकू खाता था, लेकिन आज इसलिए बैठा है, छोड़ के उसको कोई गुटखा उसको बहका नहीं सकता, कोई तंबाकू उसको बहका नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उसको बोला सिद्ध बन, तो बन गया, हालेलुया। वो बन सकते हैं, आप और मैं, सब कोई अच्छा लेवल में परमेश्वर के लिए भक्ति कर सकते हैं और बन सकते हैं। जितना गुरुत्व हम देंगे उतना बड़ा आशीष परमेश्वर के लिए हो। क्या परमेश्वर के लिए रात में जाग के प्रार्थना किया? क्या ऐसा गुरुत्व दिया है कि जल्दी से खाना आया और खाना खा लिया? प्रार्थना करो, गुरुत्व दो इसको कि ये खाना परमेश्वर आपने दिया, हालेलुया। धन्यवाद करो, क्या धन्यवाद दे? एक ही बात का एक, कुछ नया नहीं हुआ, नया नहीं हो तब तक धन्यवाद दो, हालेलुया।
कुछ तो नया नहीं हुआ, क्या धन्यवाद दे पास्टर जी, खाने पीने के लिए, बच्चों के लिए रोज तो आना जाना स्कूल वैसे ही करते हैं, कुछ तो नहीं होता है, क्या धन्यवाद दे, हमको मन नहीं कर रहा धन्यवाद। अरे भाई, तुमको चाहिए कि नया बात का धन्यवाद दो तो पुराना बात का धन्यवाद देते रहो जब तक नया बात ना हो जाए। हालेलुया। अगर प्रभु देखेगा कि मैंने जो बात दिया उसमें ये धन्यवाद नहीं करता, उसमें ये विश्वास योग्य नहीं है, उसमें ये मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं देता, तो बड़ा चीज आपका हाथ में नहीं देगा। हालेलुया। हम लोग वचन को पढ़ेंगे मत्ती 5 अध्याय का 27 से लेकर के 30 पद, 27 से लेकर 30 पद। इसमें लिखा है, हम पढ़ते हैं, ठीक है, आप लोग सुनना, बाइबल में निकाल लो। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 27 से लेके 30 तक। हालेलुया। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई इस किसी भी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। 30 पद। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। आप बताइए, यीशु मसीह अगर छोड़ने वाला प्रभु होता, अरे नशा करता है छोड़ दो कोई बात, अरे गांजा पीता है छोड़ दो कोई बात नहीं, अरे प्रार्थना नहीं करता छोड़ दो, अगर ऐसा छोड़ने वाला होता तो अपना हाथ पांव काटने के लिए बोलता? हालेलुया। हाँ, अरे व्यभिचार कर रहा है, किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाला, कोई बात नहीं छोड़ दो। अगर ऐसा प्रभु छोड़ने वाला हो तो क्या ये बोलता कि जब तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक देना? ऐसा नहीं बोलता। हालेलुया। आप बोल सकते हो जाने दो, लेकिन प्रभु नहीं। वचन ऐसा बताता है कि परमेश्वर अंत के दिनों में हर एक भली और बुरी बात का न्याय करेगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या? हम सब उसी का अंडर में है, बेशक आप उससे बाहर चले जाए, लेकिन आपको अंडर में उसी का आना पड़ेगा, न्याय वही करेगा। हालेलुया। आपने किसको ठगा, किसको धोखा दिया, किसको चीट किया, किसको मारा, किसके साथ व्यभिचार किया, ये सब कुछ परमेश्वर न्याय करेगा। बोल दिया उसने कि तेरा हाथ अगर ठोकर खिला रहा है तो तू उसको काट कर फेंक दे बेटा, नहीं टुंडा होकर तू परमेश्वर के राज्य में चला जा। हालेलुया। और 2 हाथ रहते हुए नरक में मत जा। हालेलुया। हालेलुया। आज लोग अपनी दोनों आंखें, दोनों हाथ रहते हुए भी नरक में जा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि वे समझ रहे हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। नहीं करेगा। पर लेकिन एक बात और है, अगर परमेश्वर हर एक छोटी बात को इतना सीरियस लेता है तो फिर इसका मतलब यह है कि आप जो उसके लिए करते हैं उसके लिए भी वो सीरियस लेता है। हालेलुया कि नहीं? अगर परमेश्वर बोल रहा है तेरा हाथ ठोकर खिलाएगा, काट दे, मतलब इतना सीरियस है परमेश्वर का रास्ता कि अगर तुझे पाप करवा रहा है तेरा हाथ तो उसको काट कर फेंक दे, तू लूला होकर परमेश्वर के राज्य में चला जाना, लेकिन नरक में मत जाओ। इसका मतलब यही है। इसका मतलब यही, सोचिए कितना बार हमने ऐसा पाप किया होगा जिसमें हमको अपना आंख निकाल देना चाहिए और हाथ काट देना चाहिए, पांव काट देना चाहिए, कितना बार किया होगा, लेकिन नहीं निकाल रहे। कोई बात नहीं निकाले, कम से कम गुरुत्व तो दो इस बात को कि मुझे ये बातें नहीं करनी है, मुझे ऐसे चलना है, मुझे ऐसे चलना है, क्योंकि ये बाइबल जो है आपका नियम है, इसी के अनुसार आपको चलना है। हालेलुया। इसके अनुसार नहीं चलेंगे तो आप आशीष नहीं हो सकते भाई बहनों। मसीह जीवन का नियम बाइबल है, विधि बाइबल है, सब कुछ बाइबल है, बाइबल के अनुसार आपको चलना होगा। आप नहीं बोल सकते कि मैं सिगरेट फूंकता हूं तो परमेश्वर छोड़ देगा। देखो, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं। देखिए प्रभु क्या बोल रहा है, तू टुंडा हो जा लेकिन नरक में मत जा। हालेलुया। प्रभु प्यार करता है ना, बचाना चाहता है, इसलिए बोल रहा है प्रभु कि तू टुंडा हो जा लेकिन नरक में मत जा बेटा। हालेलुया। और देखो, ये सब छोड़ने से हम खुद भी शुद्ध होते हैं, हमारा देह अच्छा बनता है। हम परमेश्वर की जब आराधना करते हैं ना तो हमारा परमेश्वर इस देह में निवास करता है। आप सोचो, परमेश्वर को आपको पाना है या उससे दूर भागकर आपको नरक कमाना है? उससे दूर भागने से आपको दंड ही मिलेगा, लेकिन अगर उसको बसाना है तो इससे आपका शरीर भी चंगा रहेगा, नशा छूटेगा, शरीर चंगा रहेगा, परिवार में शांति रहेगा, ब्लेस जीवन होगा। कौन वाइफ चाहता है कि मेरा हस्बैंड गुटखा खाता हो?
ये आपका पति पत्नी का रिश्ता को खूबसूरत बनाता है यदि आप इसको छोड़ते तो। ये शराब जब छोड़ते, ये सिगरेट जब छोड़ते, ये सारी चीजें फैमिली को बहुत अच्छा बनाता है। जानते, बच्चा लोग भी सीखता है अच्छी बातों को, हालेलुया, और यीशु मसीह उस घर का प्रभु बनता है, हालेलुया। लेकिन हम एक चीज चाहते हैं कि हम थोड़ा सा नशा कर ही लें, लेकिन आप सोचो आपको आशीष फिर कितनी बड़ी मिलेगी। यदि छोटी छोटी बातों में लूज कैरेक्टर है तो कितनी बड़ी मिलेगी, हालेलुया। कितनी बड़ी आशीष चाहिए। आपका जो प्रॉब्लम है वो डॉक्टर भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है और आप प्रभु से बोल रहे ठीक कर दो, तो सोचो कि वो प्रॉब्लम का सलूशन कितना बड़ा है जो आप मांग रहे हो, और वो कितना बड़ा है जिसे प्रभु आपसे मांग रहा है। वो तो आप ही का सुरक्षा के लिए बोल रहा है, हालेलुया। फिर क्या कहता है, यहां लिखा है यदि तेरी दाहिनी आंख, मतलब ठोकर खिलाने का मतलब है अगर तेरा आंख बार बार बहक रहा है, या तो उसको निकाल दे या फिर उसको रोक ले, हालेलुया। आप में से कितना आदमी निकालता तो नहीं है, तो रोक लो उसको, हालेलुया। देखो, जब तक आप पवित्रताई में नहीं चलोगे, जब तक आप परमेश्वर के लिए आप गुरुत्व तो नहीं दोगे, इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, गंभीरता में नहीं लोगे, जितना बड़ा गंभीरता होगा आपके अंदर परमेश्वर के लिए, उतनी बड़ी आशीष होगी, हालेलुया, हालेलुया। देखो ना, नूह के जमाने में परमेश्वर ने बोला नूह जल प्रलय होने वाला जहाज बनाओ। अब नूह जहाज बनाता है, उसमें कितना साल लग जाता है, लेकिन कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो नूह को बोल सके भाई जब प्रलय आएगा तो हमको भी जहाज में ले लेना। क्यों? क्योंकि सब लोगों ने ठट्टा उड़ाया। क्यों? क्योंकि उस टाइम बारिश नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, अरे कोई जल प्रलय नहीं होगा, ये पागल हो रहा है। लेकिन नूह गंभीरता पूर्वक लेकर के जहाज बनाता रहा। उसने गंभीरता पूर्वक लिया। अगर वो गंभीरता पूर्वक नहीं लेता तो वो जल प्रलय नूह को भी नष्ट कर देता, हालेलुया। वो जल प्रलय नूह को भी क्या कर देता? नष्ट कर देता। लेकिन नूह बच गया। क्यों? गंभीरता पूर्वक ले लिया, हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर ने बोला तुमको कैंसर हो सकता है, अगर और गुटखा खाओगे और शराब पियोगे, रोक दो उसको, खत्म करो। परमेश्वर का भक्ति, हो सकता है आपका नशा छोड़ने में आपको लग रहा हो मदद नहीं करेगा, तो आप उतना ही जुड़ जाओ परमेश्वर से जिससे उसका ध्यान ना आए, और आप फिर ब्लेसिंग को देखो, परमेश्वर कैसा ब्लेसिंग आपको देता है, हालेलुया। लूज कैरेक्टर वाला के लिए कोई ब्लेसिंग। जानते हैं, जब हम प्रभु में आए, नया बक्सा बजा के, गला भैंसा का जैसा, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, सच में। लोग बोलता पागल हो गए, बक्सा बजाता है, ये करता है, वो करता है। कितना बार मेरा भाई लोग मेरा विरोध कर दिया उस वक्त। घर में भैया सब तो विश्वासी है, लेकिन ऐसा विश्वासी क्या है कि वो प्रभु का आराधना में इतना मगन है कि कभी बक्सा बजा के करता है, कभी कुछ, उसका मन में जो आ रहा है उस लोग के लिए पागल है, हालेलुया। लेकिन यही पागल आपका सामने खड़ा है। क्यों? क्योंकि वो समय परमेश्वर को दे दिया, हालेलुया। आपने अपना जवानी गुटखा शराब सिगरेट को दिया, आपने अपना जवानी लड़कियों को, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को दिया। आप परमेश्वर से कैसे मांगोगे कि हमको अच्छा आदमी दो, हालेलुया। आपने दिया नहीं। जो परमेश्वर ने आपसे मांगा कि तू मुझे अपना ऊपर कंट्रोल दे, अगर मेरा कंट्रोल तेरे ऊपर है तो कोई बुराई तेरे अंदर नहीं रहना चाहिए। अगर तूने दे दिया तो बेस्ट चीजें जो तूने सोचा भी नहीं होगा और कोई आदमी कर भी नहीं सकता, वो मैं तेरे लिए करूंगा, हालेलुया। ये परमेश्वर कहता है, हालेलुया। लेकिन कभी ऐसा किया नहीं, परमेश्वर के आगे घुटने टेक करके कभी बोला नहीं, परमेश्वर मुझे वचन में चलने वाला बना। वचन में नहीं चल पाता हूं, शिकायत 1000 बार है। प्रेयर किया, प्रभु मुझे चला, हर दिन प्रेयर करो, चलाओ मुझे वचन में चला प्रभु, मैं जानता हूं। जानते दाऊद क्या बोलता था? दाऊद क्या कहता था भजन संहिता में? कहता था जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है परमेश्वर, वैसे ही मैं तेरे विधियों को पाकर हर्षित हूं। क्योंकि दाऊद जानता है विधियों को मानने से आशीष आता है, हालेलुया, हालेलुया। विधि को मानने से आशीष आता है, बाइबल पास में रखने से आशीष नहीं आता है, बाइबल को लेके चलने से आशीष आता है, हालेलुया। इसीलिए दाऊद कहता है मेरा जीवन में परमेश्वर जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है ना, मैं तेरी विधियों को पा लिया हूं। आज एक बात बता रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन बहुत लोग को समझने में, पाने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस बात को समझाया कि परमेश्वर का वचन जो पा लेता है वो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी है, हालेलुया।
वो दुनिया का सबसे चंगा आदमी है, क्योंकि उसको मालूम चल गया इस विधियों का रहस्य। हालेलुया। उसको मालूम चल गया परमेश्वर के पास जाने का रहस्य। उसको मालूम चल गया कि परमेश्वर क्यों चीजों को मना करता है। हालेलुया। क्यों बोलता है ये छोड़ो वो छोड़ो, उसको मालूम चल गया। इसलिए जो चीज उसको छोड़ना है वो उसके सामने सस्ता है, इसलिए वो आदमी छोड़ देता है। हालेलुया। क्योंकि विधि से, जिसका पास विधि है वो अमीर आदमी है। अब विधि सिखाते जाओ, सीखता है ये नहीं है। सीखेगा नहीं तो फिर कैसे आप अमीर आदमी हैं? बाइबल आपका पास है, विधि आपका पास है, सब कुछ, तो कैसे आप अमीर आदमी हैं? इसको अपना लो, इसी के अनुसार चलोगे। हालेलुया। ना तो दाहिने मुड़ेंगे ना बाएं मुड़ेंगे। ये कहेगा सीधा चल तो सीधा चल। हालेलुया। ये कहेगा टेढ़ा चल तो टेढ़ा चल। हालेलुया। चाहे उसमें गड्ढा भी हो तो भी चले जाना, क्योंकि अगर परमेश्वर उस गड्ढा में गिरने के लिए बोल रहा है तो आपको मारने के लिए नहीं, आपका अच्छाई के लिए बोल रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कभी किसी का बुराई करता नहीं है। हालेलुया। अगर उस रास्ता में गड्ढा भी है तो गिर जाओ, क्योंकि अच्छा बात है कि ये परमेश्वर बोल रहा है गिरने के लिए, कोई आदमी नहीं बोल रहा। आज आदमी का कहने से कितना लोग गड्ढा में गिर गया, कोई आया उठाने के लिए नहीं आया। लेकिन परमेश्वर का कहने से अगर परमेश्वर कहता है कि ये रास्ता में चल, अगर उसमें गड्ढा हो तो गिर जाओ, क्योंकि उसमें डबल फायदा आपका होने वाला है। हालेलुया। उसमें डबल फायदा आपका होने वाला है। आप डबल रीति से ब्लेस होने वाले हो। जितना कठिनाई, जितना परेशानी आपको परमेश्वर से जुड़ने के लिए हो, अपना भक्ति में करने के लिए, उतना उठा लो, क्योंकि ये समय वापस नहीं आता। एक समय आता है बोने का, तो इस समय बो दो, आप बो दो। बोते समय कुछ फसल नहीं आता। आप सोचोगे पास्टर जी के बोलने से हम घर में प्रेयर शुरू किया, उपवास शुरू किया, अभी तक कुछ नहीं आया। बोते समय किसान को कुछ दिखाई नहीं देता। हालेलुया। तो आपको कैसे दिखाई देगा? आप जो कुछ बो रहे हो उसका टाइम है। सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा है, बोने का समय है, काटने का समय है, हंसने का समय है, रोने का भी समय है। हालेलुया। लेकिन बोने का समय जब था ना, बोके बोके फिर खोद के देख रहा है कितना बड़ा हो गया, और अभी बड़ा नहीं हुआ, फिर उसको ढांक दिया, फिर खोद के देख रहा है बड़ा हो गया। अरे यार, उसको मट्टी में तो रहने दो। हालेलुया। कितना लोग प्रेयर एक बार करेगा 10 बार गाना गा देगा, हम प्रार्थना करते हैं। उपवास एक बार करेगा 10 बार गाना गा देगा। अरे भाई, गड़ा रहने दो उसको। जो तुमने कुछ किया है प्रभु के लिए, उसको गड़ा रहने दो, उसको कोई देखने ना पाए। हालेलुया। वो अंदर से खुद ही अंकुरित होगा और एक दिन तुम्हारे लिए फसल लेकर आएगा। हालेलुया। लेकिन तुम इस बात को जानते नहीं हो कि परमेश्वर कैसे काम करता है। वचन कहता है, जैसे गर्भवती के पेट में बच्चे की हड्डियां जैसे बढ़ती हैं, वैसे ही परमेश्वर काम करता है। वैसे ही तू परमेश्वर के काम को नहीं जानता। हालेलुया। आप में से कोई जानता है गर्भवती का पेट में बच्चा कैसे कैसे करके बड़ा हो जाता है? कोई नहीं जानता। इसी तरह परमेश्वर काम करता है, आप नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर काम कर रहा होता है। हालेलुया। आप बोले यीशु के नाम से मेरा बीमारी चला जा, मेरा बीमारी चला जा, वो तो जा ही नहीं रहा है। क्या बात बोले? एक हथौड़ा से एक पत्थर को लीजिए, उसको 1 बार 2 बार 3 बार मार रहे, टूट नहीं रहा, तो आपको लग रहा है कि आपका हथौड़ा काम नहीं कर रहा है। हालेलुया। लेकिन आप मारते रहिए। एक हथौड़ा ऐसा भी है कि एक ही बार लगेगा और टूट जाएगा। हालेलुया। आप मारते रहिए उसमें। हालेलुया। वो बाहर से नहीं टूट रहा है, लेकिन अंदर से टूट रहा है। हालेलुया। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप अपनी प्रार्थना को, अपने वचनों को, परमेश्वर को संगति में, उपवास में आप करते जाइए। अंदर से शैतान टूट रहा है। हालेलुया। अंदर से शैतान हार रहा है। आप विश्वास कीजिए इस बात पर, आपका गरीबी दूर होगा, आपका पास चंगाई आएगा, आपका घर शैतान से मुक्त होगा। अंदर से काम कर रहा है आपका प्रार्थना। हालेलुया। शैतान यही तो चाहता है कि आपको दिखाए, संदेह दिलाए, तुम्हारा प्रार्थना कुछ काम नहीं कर रहा है, तुम सही से चल नहीं है, तुम ये नहीं कर रहे, वो नहीं रे बाबा, तुम्हारा प्रार्थना काम कर रहा है। कंटिन्यू करते रहो। एक ऐसा भी प्रार्थना है कि वो प्रार्थना जब निकलेगा तुम्हारे मुंह से, सब दफा हो जाएगा तुम्हारे घर से। हालेलुया। एक ऐसा भी प्रार्थना है जो एलिया का तरह स्वर्ग में पहुंचेगा और वहां से बारिश लेके आएगा। हालेलुया। करते रहो, करते रहो। एक ट्रेन जब चलना शुरू करता है, एक प्लेन जब चलना शुरू करता है, तो डायरेक्ट अगर वो ऐसे उड़ जाए तो हमको लग रहा है वापस घूम के उसी जगह में एक्सीडेंट हो जाएगा। वो कैसे उठता है? वो चलते जाता है, चलते जाता है, धीरे 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 धीरे
उठता है। जमीन को छोड़ते वक्त देखना आप, बहुत टाइम लगाता है वो, हालेलुया। लेकिन जब वो जमीन को छोड़ देता है फिर वो आकाश में उड़ता है, हालेलुया हालेलुया। आपका ये आत्मिक जीवन का गाड़ी भी ऐसा ही होता है। जो भी चीज है जमीन पर जब तक है तब तक है। जब आपका आत्मा थोड़ा ऊंचा होता है, स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, तो आपको परमेश्वर सिर्फ उकाब की तरह उड़ने के लिए बनाया, आपको थकने के लिए नहीं बनाया, आपको कामयाब बनाने के लिए बनाया। और बोला कि जो मेरे पास अधिकार है, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे जैसे वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको आज ये बात सिखा रहा है कि अपना पवित्रता का लेवल बढ़ा दो, हालेलुया। अगर आपका प्रार्थना नहीं काम कर रहा है, पवित्रता का लेवल बढ़ा दो। इसी वजह से प्रार्थना रुक जा रहा है। अपना मुंह पर काबू रखो, अपना जुबान पर, मुंह पर काबू रखने का मतलब यह है जुबान पर काबू रखो। जुबान मतलब खाने पर भी और बोलने पर भी। सबसे बड़ा ये दो चीज पे रख लो। ये दो चीज पे कोई नहीं रखा, बहुत मार खाता है। इसका हम गवाह, बहुत मार खाता है। वो अच्छा ही सब कुछ करेगा लेकिन सब बुरा हो जाएगा। आपका दिल को कोई नहीं समझता, आपका जुबान को ही सब समझता है, हालेलुया। तो आपका जुबान का टेस्ट को थोड़ा मारो। 1 घंटा या 2 घंटा बाद ही खाओ, लेकिन आप प्रभु को समय जरूर दो, हालेलुया। कोई भी चीज आपको प्रभु से भरमाने ना पाए। आप जुबान पर कंट्रोल कर लो, खाने पर और बोलने पर, और अपना दृष्टि को रोक लो बुरा नजर से, और परमेश्वर का चर्च से जुड़ जाओ, परमेश्वर का भवन में आओ। ब्लेस होने के लिए यहाँ पर आओगे तो परमेश्वर तुम्हारा शरीर को भी ब्लेस करेगा, तुम्हारा पैसा को भी ब्लेस करेगा, हालेलुया। एक बात याद रख लो, परमेश्वर को छोड़ के कोई आपको आशीष नहीं दे सकता। आप सोचोगे कि हम इस चर्च में अभी संडे को नहीं जाके हम 1000 कमा लेंगे, वो कमा लेंगे, लेकिन उससे आपका फ्यूचर कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के पास आओगे तो वो ब्लेसिंग देगा आपको। ब्लेसिंग देखिए सिर्फ देने वाली नहीं होती है, ये भी ब्लेसिंग है कि जो कुछ उसने मुझे दिया मेरा पास रहे, हालेलुया। ये भी आशीर्वाद ही है परमेश्वर का कि आपको जो कुछ परमेश्वर दिया है वो आपका हाथ में अभी तक है, हालेलुया। अब परमेश्वर दे रहा है, ये तो बात आप बोल रहे, हाँ ठीक है दे रहा है, लेकिन क्या रखा है हाथ में? वचन कहता है, नीति वचन, धर्मी जन अपने वंश के लिए बहुत कुछ छोड़ जाता है और दुष्ट कुछ नहीं रखता, हालेलुया। तो 1200 1300 1500 एक दिन में कमा के क्या किया? खा लिया, हालेलुया। किसके लिए? पेट के लिए। पेट ही आपको नरक में ले जाएगा, हालेलुया। अरे इसको जीवित ही तो रखना है, इसमें कितना खाना होता हो? 1 किलो चिकन आ जाता होगा इसमें, हाँ कितना आता होगा इसमें? उसके लिए आप बड़ा बड़ा ब्लेसिंग को छोड़ देते, आप चर्च आना ऑप्शन कर देते। क्यों? क्योंकि आज घर में बिरयानी बन रहा है, सब लोग इधर ही आएगा, तो चर्च क्यों जाना है, हालेलुया। सब लोग इधर ही प्रार्थना करेंगे, चर्च क्यों जाना है, हालेलुया। भाई बहनों, जो चर्च में होता है वो घर में नहीं हो सकता कभी। अगर ऐसा होता तो हम यहाँ नहीं आते, ऑनलाइन सबको करते रहते, सब अपना घर में रहता है, हालेलुया। आइए हम लोग खड़े हो जाएं।